लिविंग वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। हम जानते हैं कि क्लासिफिकेशन तो हर जगह किया जाता है और इसको करने का सबसे पहली ज़रूरत ये होती है क्लासिफिकेशन की कि हम चीज़ों को आसानी से स्टडी कर सकें। अगर किसी किराना स्टोर पर जाएं और वहाँ हम दाल मांगेंगे तो दाल हमें फ़ौरन हाजिर हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि किराना स्टोर ने दाल बिल्कुल अलग से क्लासिफाई करके रखी हुई है। हम उससे कहेंगे साबुन हमें चाहिए तो वो साबुन हमें फ़ौरन ला के देगा। उसकी वजह है कि उसने उसको क्लासिफाई कर रखा है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, क्योंकि एक या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, हम जानते हैं कि 1.7 मिलियन स्पीसीज इस दुनिया में पाई जाती हैं और इतनी सारी स्पीसीज अगर हम स्टडी करने लगें तो ये कोई आसान काम नहीं है। इसलिए जो स्कॉलर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसको अलग अलग क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग इसकी स्टडी करते हैं। उस केस में हम ये करते हैं कि इनको ग्रुप्स में बांटा जाता है। जब ग्रुप में पूरे लिविंग वर्ल्ड को हम बांटेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। किसी ने कोशिश की और ये बताया कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांट देते हैं। और कौन कौन से दो ग्रुप बांटेंगे? तो एक कोशिश ये की गई जिसमें कहा गया कि हम एनिमल्स में बांट देते हैं और फिर प्लांट्स में बांट देते हैं। लेकिन ये वाली कोशिश पूरी तरह ठीक नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने इनको और ज़्यादा एलेबोरेट किया, डिफाइन किया, जिसकी वजह से ये और कैटेगरीज बनती चली गई। तो किसी ने एनिमल प्लांट कहा तो किसी ने कहा नहीं एनिमल प्लांट और फंजाई भी होता है, फिर किसी ने कहा नहीं प्रोकैरियोट भी होते हैं, किसी ने कहा यूकैरियोट भी होते हैं। तो इस तरह हम बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स में चले गए। तो ऐसा करते हैं सबसे लास्ट में और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उस पर हम बात कर लेते हैं। हाँ, ये भी मैं आपको लिखा देता हूँ कि किसी ने एनिमल्स बोला है, प्लांट्स बोला है और इसके अलावा फंजाई भी बोला गया है। तो इस तरह ग्रुप्स अलग अलग भी बांटे गए या इसके अलावा भी ग्रुप बांटे गए। बाद में आते आते साइंटिफिक स्टडी अगर की जाए तो पता चलता है कि इसको हम 4 बेसिस पे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला बेस हमारा होगा, सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि सेल का टाइप क्या है। सर, सेल टाइप में हम जानते हैं 2 तरह की सेल पाई जाती हैं। एक सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक और एक सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। हमें यह बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब यहां पर प्रिमिटिव होता है। जब हम कैरियन की बात करते हैं तो इसका मतलब न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोटिक से यह बात समझ में आती है कि इनका न्यूक्लियस बहुत पुराने टाइप का है और ये मान लीजिए कि अभी इवोल्व नहीं है, यानी इवोल्व न्यूक्लियस इसके बाद आया होगा। तो इसको असल में ये भी कहा जाता है कि सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका मटेरियल बिखरा पड़ा हुआ है, उसका कोई बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियर मटेरियल सारे साइटोप्लाज्म में बिखरा है। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई इसका एक अलग कैटेगरी है, एक अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है सच्चा और कैरियो का मतलब फिर होता है न्यूक्लियस। तो इस हिसाब से हम ये समझ पाते हैं कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास न्यूक्लियस सच्चा है। इस चीज को समझने के लिए हम ये कहेंगे कि ये एक सेल है, इस सेल के पास एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका मटेरियल भरा हुआ है। तो यहां पर चूंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हम देख पा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की पहचान है। तो ऑर्गेनिज्म के सेल टाइप के बेस पे 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्लासिफाई करने का बेस है, आधार है, पैमाना है, उसको हम कहते हैं सेलुलरिटी। सर, ये सेलुलरिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल। सेलुलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल के बिना पर अगर ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो या तो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा या एक से ज्यादा सेल का बना होगा। अगर एक ही सेल है तो आप उसे क्या कहते हैं? हाँ, बाय इंग्लिश में इसको हम यूनि बोल देते हैं। और अगर यूनि आप कहते हो, यूनिट को बोलते हो, तो इसका मतलब साफ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म।
जबकि दूसरी तरफ अगर ऑर्गेनिज्म को देखा जाएगा तो उन्हें कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरह हमने इसको देखा कि क्लासिफिकेशन के दो बेस हुए,